हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी range of f, range of g and fx equal to gx for all x belongs to domain of f। ठीक है, या डोमेन ऑफ g बोलो। ठीक, देखो f यहां पर लो या g लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो दो फंक्शन इक्वल तभी कहे जाएंगे जब दोनों के डोमेन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, रेंज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और fx इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ठीक है, और डोमेन ऑफ g बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल तो तभी होंगे जब दोनों आपस में क्या होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल तो तभी होंगे जब दोनों के डोमेन्स इक्वल होंगे, राइट। देखो, तो ये दोनों चीज तो क्लियर है। तीसरा जो चीज है वो ये बोलना चाह रहा है, ठीक, कि मतलब किसी भी कॉमन x के लिए दोनों का y का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, है ना। यानी कहने का मतलब कि ये बोल सकते हो तुम कि ग्राफ ओवरलैप करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, x के कॉमन वैल्यू पर, ठीक है, दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल कर ले, एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक, fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड gx इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये दोनों फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिकल है कि नहीं है वो बताना है आपको। तो देखिए दोनों फंक्शन हम लोग के आइडेंटिकल हैं, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का जो डोमेन होता है वो आर होता है। ठीक है, इसका भी डोमेन आर होता है। ठीक है, तो d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक है, आर हो गया, तो इसका डोमेन हम लोग का आर हो गया, और इसका भी डोमेन, ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन तो आर होता ही नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होता है, 1 के, और gx भी कितने के बराबर, 1 के। ठीक है, अगर ग्राफ की बात कर ले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, ठीक, वो ऐसा होता है। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स ये ग्राफ है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक, ये 1 हो गया हम लोग का। ठीक, और y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करो तो वो भी यही होता है। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में होगा। ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन क्या होता है हम लोग का, आर होता है, इसका डोमेन हम लोग का आर होता है, और इसका भी डोमेन हम लोग का क्या होगा, आर होगा। ठीक है, वही अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले, ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, दूसरा एग्जांपल ले ले हम लोग, y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड y इक्वल टू 1 की अगर बात कर ले, ठीक, तो देखो दोनों का रेंज तो सेम है। ठीक है, यहां से y की वैल्यू 1 आएगी, यहां से भी y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक, लेकिन दोनों का डोमेन सेम नहीं है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स जो होता है, ठीक, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। सेम फंडा टेन एक्स के साथ है। ठीक, तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, इसका डोमेन हो गया। ठीक है, और इसका जो डोमेन है वो तो r होगा, तो डोमेन ही जब सेम नहीं है तो आइडेंटिकल नहीं होंगे, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे हम लोग के, ये दोनों हम लोग के आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, y इक्वल टू, ठीक है, साइन एक्स, या fx इक्वल टू साइन एक्स एंड gx इक्वल टू 1 बाई कोसेक एक्स। ठीक है, ओके, तो देखो जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है, कि डोमेन निकालते समय कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करते हैं फंक्शन को। ठीक, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो साइन एक्स है, ठीक, इसका जो डोमेन है आर है। ठीक, और देखो कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स का जो डोमेन है, ठीक, वो क्या होता है, आर माइनस एन पाई होता है। ठीक है, कोसेक एक्स की बात करें, और देखो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो कोसेक एक्स ऐसे भी कभी 0 नहीं होता, क्योंकि ये फंक्शन अनडिफाइंड तभी होगा, ठीक है, जब कोसेक एक्स क्या होगा, 0 होगा। और कोसेक एक्स तो कभी 0 होता नहीं है, क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है।
ठीक है, तो ये तो जीरो ऐसे भी कभी नहीं होने वाला जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड बना दे, लेकिन इसका जो डोमेन है, ठीक है, वो r माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर कोसेक क्या होता है, जीरो होता है। इसी कारण अगेन दोनों का डोमेन सेम नहीं है, इसका डोमेन r है और इसका डोमेन क्या r माइनस एन पाई है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक, तो फिर हम लोग आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। फोर्थ नंबर में आ जाते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, 1 बाई साइन एक्स की। ठीक है, तो देखो कोसेक एक्स का जो डोमेन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा r माइनस एन पाई। ठीक है, और यहां पर साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो साइन एक्स जीरो कब होता है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर होता है। तो देखो, तो ऑल रियल में से, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को क्या करना होगा, हटाना होगा, यहाँ एन इंटीजर है, तो दोनों का डोमेन तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों का डोमेन हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम आ रहा है। अगर रेंज की बात कर ले तो इसका भी रेंज यही होता है, ठीक है, और 1 बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या होता है हम लोग का, -1 से 1 में होता है, ठीक है, इसका जो रेंज होता है। अब जब इसका 1 बाई करेंगे, 1 बाई -1 से 1, तो माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन क्या हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रेंज भी क्या हो गया, मैच कर गया। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, ये दोनों हम लोग का आइडेंटिकल हो गया। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर एग्जाम्पल 5 में आए हम लोग, तो देख लेते हैं, एफ एक्स √x² -1 एंड जी एक्स x -1 x + 1। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था, फंक्शन जो चैप्टर है हम लोग का, उसमें डोमेन और रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो डोमेन और रेंज बढ़िया से आना चाहिए आप लोग को। अब देखो, इसका डोमेन निकाल लेते, तो इसका डोमेन निकालोगे तो क्या होगा, x² -1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। और इसकी बात कर लो, तो ये तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। ठीक है, ठीक, अब देखो यहां से, अब दोनों का ये निकालोगे, कॉमन पार्ट निकालोगे, इंटरसेक्शन करोगे, तो पता चलेगा x ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका जो डोमेन है 1 से क्या आ गया, इंफिनिटी। ठीक है, जब दोनों का, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो हम लोग का 1 से इंफिनिटी आएगा, तो डोमेन ही डिफर कर गया, तो आगे तो बात ही नहीं करनी है। ठीक, तो आइडेंटिकल नहीं है भाई, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल। 6 में आ जाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 + 1/x एंड जी एक्स इक्वल टू x + 1 x/x + 1। ठीक है, ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है कि नहीं वो देख लेते हैं। देखो, यहां पर ये x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये x हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, तो ये x 0 नहीं होगा। ठीक, और यहां पर
x -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का डोमेन क्या कर गया हम लोग का, डिफर कर गया, तो ये अगेन आइडेंटिकल नहीं होगा, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, ओके। फिर 7th नंबर पे आते हैं हम लोग। fx x mod x एंड gx ले लो, एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं देखते हैं। देखो यहां पर fx जो है हम लोग का, ठीक है, मॉड x ओपन करेंगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x लेस देन 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x जब ग्रेटर देन 0 रखेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना, x मॉड x है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मॉड x तो x की तरफ खुलेगा। ठीक, और x जब लेस देन 0 होगा तो x इंटू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। अब देखो gx की अगर बात कर ले, ठीक है, अगर हम लोग gx की बात कर ले तो gx में क्या देखने को मिल सकता है, यहां पर आ जाते हैं, सिग्नम x है, इनपुट अगर पॉजिटिव होगा, इनपुट पॉजिटिव होगा तो 1 देगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। अगर इनपुट अगर निगेटिव हुआ या 0 हुआ तो सिग्नम का जब इनपुट निगेटिव होता है, ठीक है, तो 0 देता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 0। अगर इनपुट निगेटिव हुआ तो एक्स स्क्वायर इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुम इन दोनों को देखो। ठीक है, देखो इसका भी डोमेन क्या है, -∞ से +∞। देखो सारी वैल्यू ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है, 0 भी ले रहा है, निगेटिव वैल्यू भी ले रहा है। यहाँ भी क्या ले रहा है, सारी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, सारी निगेटिव वैल्यू ले रहा है, 0 भी ले रहा है, राइट। तो डोमेन तो सेम है ही। ठीक है, दोनों का रेंज भी सेम है, देख लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू पर, इन दोनों को अगर मिलाओगे, एक्स स्क्वायर दोनों को मिलाओगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, ठीक है, तो इस पर क्या दे दे रहा है, एक्स स्क्वायर दे दे रहा है। ठीक है, और एक्स लेस देन 0 पर क्या दे दे रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ भी 0 डालोगे, ठीक है, यहाँ पर एक्स की जगह क्या डालोगे, 0 डालोगे, तो हम लोग इस डिफिनेशन से लेंगे, इस डिफिनेशन से जब एक्स बराबर 0 डालोगे तो इस डिफिनेशन से लेंगे तो एक्स की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, राइट। तो डोमेन रेंज दोनों का सेम है। ठीक है, और ग्राफ बनाओगे तो दोनों ओवरलैप करेगा। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ये वाला फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, राइट। तो इसको नोट कर लो।